नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 25 नवंबर 2021 यानी आज की इस वीडियो में हम 21 से 25 नवंबर 2021 के बीच बने झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगामी जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आते हैं प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए इस प्रश्न से जुड़े थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो यहाँ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 से भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को सम्मानित किया है। इस अवसर पर तीरंदाज कोमालिका बारी, अंकिता भगत और क्रिकेट खिलाड़ी इंद्रानी राय को भी सम्मानित किया गया है। इंद्रानी राय झारखंड की खिलाड़ी हैं जिनका पिछले ही कुछ महीनों पहले भारतीय क्रिकेट टीम यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भी इनका चयन हुआ है, इसलिए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। थोड़ी और बातें बता दूं रामचंद्र चंद्रवंशी के बारे में, जानिए कि इनका जन्म जो है वह 1 फरवरी 1946 को हुआ है और ये किस राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। फ्रेंड्स, वर्तमान में विश्रामपुर विधानसभा के ये विधायक है। विश्रामपुर फ्रेंड्स पलामू का एक विधानसभा क्षेत्र है। इससे पूर्व फ्रेंड्स जब पिछला सरकार जो था रघुवर दास का, उसमें ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, यह भी ध्यान रखिए। उत्कृष्ट विधायक फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो पिछले कुछ वर्षों में जो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला है वह है 2018 में मेनका सरदार को मिला है, 2020 में नलिन सोरेन को मिला है और 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला है। तो आपको यह याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं और पूरा उम्मीद है अभी जो आने वाला नियुक्तियों का दौर है झारखंड में, वहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से एक न एक प्रश्न जरूर बनेंगे, तो इसे आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अपना राज्य झारखंड को इसमें पहला स्थान मिला है। तो यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखना है। इस प्रश्न से भी जुड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए पुरस्कार को झारखंड के नगर विकास सचिव विनय चौबे ने ग्रहण किया। देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में, याद रखिए 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्वी जोन के 25 से 50 हजार आबादी वाले शहरों में जुगसलाई फ्रेंड्स पूर्वी सिंहभूम में है, को सिटीजन फीडबैक के लिए बेस्ट सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। और इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं उसे भी सरसरी नज़र से बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जानिए फ्रेंड्स, देश के टॉप 3 स्वच्छ शहर हैं। हर बार की तरह इंदौर मध्य प्रदेश में है जो पहले स्थान पर रहा है, सूरत जो गुजरात में है वह दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा, यह आंध्र प्रदेश का एक शहर है। तो इन तीनों को भी आप याद रखिए। इंदौर तो आपको याद रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दूसरा तीसरा पूछ दे एग्जाम में, तो सूरत और विजयवाड़ा भी आपको याद रखना है। देश के 3 स्वच्छ राज्यों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और मध्य प्रदेश फ्रेंड्स तीसरे स्थान पे है। देश के टॉप 3 राज्य जिसमें अपना झारखंड अव्वल रहा है, यानी 100 से कम शहरी निकाय वाले शहरों में जो राज्य हैं वह है झारखंड पहले स्थान पे, हरियाणा दूसरे स्थान पे और गोवा तीसरे स्थान पे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जेएसएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले आगामी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी हेतु आज ही आप स्टडी फॉर गोल्स का जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, इस तरह का आइकन आपको देखने को मिलेगा और आप इसे इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे आपको जेएसएससी सीजीएल है या फिर जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले उनके प्रैक्टिस सेट्स या फिर रीजनल लैंग्वेज हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं। तो आप बेहिचक प्ले स्टोर पे जाके हमारे इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए
और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में साधु चरण महतो का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स राजनीति। चलिए थोड़ी और बातें इस प्रश्न से जुड़े मैं बता दूं। हाल ही में ईचागढ़, यह कहाँ का विधानसभा क्षेत्र है? तो सरायकेला खरसावां में पड़ता है ये, के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता साधु चरण महतो का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, साधु चरण महतो ईचागढ़ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 22 नवंबर और 24 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 नवंबर को विधानसभा यानी झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न से जुड़े एक्सप्लेनेशन बता दूं फ्रेंड्स, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद झारखंड विधानसभा की स्थापना 22 नवंबर को हुई थी। राज्य के गठन से लेकर 11 सितंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा किराए पर एचईसी के लेनिन हॉल में संचालित हो रही थी। झारखंड राज्य को 19 वर्षों के बाद किराए की विधानसभा से मुक्ति मिली और अपने भवन की सौगात मिली। तो कब? 12 सितंबर 2019 को। यह भी याद रखिए कि नए विधानसभा का निर्माण कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2019 को, और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नवनिर्मित विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था। फ्रेंड्स, मैं अभी बात किया रीजनल लैंग्वेज का, तो यदि आप खोटा भाषा को लेकर जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विस्तृत खोटा का क्लासेस लिए जा रहे हैं, और अभी तक 4 क्लासेस हो चुके हैं। यदि आप खोटा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी झारखंड के उन 16 राज्यों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे खोटा भाषा बोली जाती है, तो बेहिचक आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स में वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, साथ में सेक्शनल टेस्ट और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सब अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आप बेहिचक इस कोर्स से जुड़िए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे खोटा कोर्स को जाके देखिए, विजिट कीजिए। बहुत से कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है जहाँ से आप इस कोर्स का आप जो विश्वसनीयता को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, स्मार्ट पुलिसिंग में देश भर में झारखंड किस स्थान पे रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 26वें स्थान पे रहा है। झारखंड जो है स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में 26वें स्थान पे रहा है, आपको ध्यान रखना है। कुछ और बातें मैं बता दूं, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के ताज़ा सर्वे में झारखंड पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में 6.7 अंक हासिल करते हुए देश भर में 26वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा पुलिस के प्रति आम लोगों में विश्वास के मामले में झारखंड पुलिस को देश में 21वां स्थान मिला है, और आम लोगों के प्रति संवेदनशीलता के मामले में झारखंड को 22वां स्थान मिला है। पर आपको याद रखना है कि स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में झारखंड 26वें स्थान पे है। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए झारखंड सचिवालय में जो 5 पेपर 3 जो होता है जीएस का पेपर 3, जो जीएस का पेपर होता है उसमें 5 सेक्शन है, यानी मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और झारखंड जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब का सेपरेट, मतलब एक एक टॉपिक का सेपरेट सीरीज स्टडी फॉर गोल्स पे बैक टू बैक आएगा। उसी क्रम में कंप्यूटर का पहला वीडियो आ चुका है, तो इसे जाके आप स्टडी फॉर गोल्स पे देखिए और आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे आंक सकते हैं कि हाँ हमने कितने, अगर 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें मैं कितना सही कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो 20-20 प्रश्नों का आपका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हर दिन की तरह आज भी आपके लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है फ्रेंड्स, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई या किया गया? तो ऑप्शन है 2001, 2002, 2003 और 2000। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही संथाली भाषा के साथ साथ किन किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट जो आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था आज का करंट अफेयर का वीडियो। यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट लगता है या किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा तैयारी को लेके या फिर करंट अफेयर के प्रश्नों को लेके आपको किसी तरह का डाउट है, तो आप बेहिचक मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अपने क्वेरीज, आपका जो भी डाउट है वो पूछिए। मैं जब भी फ्री होऊंगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूंगा
ताकि आप जो आपका जो डाउट है उसे क्लियर करते हुए आप अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सबों से निवेदन है कि हमारी जो कंटेंट है उसे तो आपका सपोर्ट मिलता ही है, आप देखते हैं, उसके अलावा वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जनरली मैं शेयर करने वाली बात कम बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि जब चीज़ों को अच्छे से बनाया जाता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट, झारखंड के सारे बंदों को सही कंटेंट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे सेलेक्ट हो सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे ऐप पे जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए एक फुल लेंथ टेस्ट 150 प्रश्नों का बिल्कुल यह फ्री है। इसे जाके आप वहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका कितना स्कोर हो रहा है। इससे आप अपने आप को जांचिए और अगर कम स्कोर हो रहा है तो फिर उस तैयारी को थोड़ा और जो रेट ऑफ स्टडी है उसे बढ़ा लीजिए। इसके अलावा यह कंप्लीट खोटा का कोर्स है। इस कोर्स में मैं अभी भी बता चुका हूँ, कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट है, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स है, विगत वर्ष के प्रश्न है, फुल लेंथ खोटा टेस्ट है, डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं और चीज़ों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं या फिर जो आपका डॉट है उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय को टारगेट करते हुए अभी तो मैं वीडियो लेक्चर के बारे में बात किया था, हमारे एप्लीकेशन पे 500 प्लस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वह 20 प्रैक्टिस सेट के रूप में, यानी 25-25 प्रश्न करके 20 प्रैक्टिस सेट है और इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो इसे भी आप जाके ये जो प्रश्न है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पे जाके आप इन प्रश्नों को देखिए, आपने तैयारी कर रखा है तो देखिए आप कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। इसके अलावा जीएस सेक्शन, यानी झारखंड सचिवालय में जो जीएस के सेक्शन है जहाँ से 30 प्रश्न होते हैं, तो उसको लेके 950 प्लस सेक्शनल टेस्ट हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में यह अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस टॉपिक यहाँ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जाके बैक टू बैक आप टेस्ट दे सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा जो झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक है वह भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, मार्केट से भी आप इसे ले सकते हैं। इसमें डे बाय डे वन लाइनर हैं 1 जनवरी 2021 से लेकर 17 अगस्त 2021 तक, और जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है इसका अपडेट भी आपके लिए ले आया जाएगा, ठीक है। तो आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ बने रहें। आगे हर दिन की तरह मैं फिर से एक लाइन रिपीट करता हूँ कि सफलता जो है वह वक्त खोजता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है। यदि आपको एग्ज़ाम में सफल होना है, आपको एक अच्छा जॉब लेना है, अच्छा करियर बनाना है, तो आपको अभी का जो समय है उसे पढ़ाई में लगाना होगा और ईच एंड एवरी सेकेंड का सदुपयोग करना होगा। आपको कुछ ही दिन तो 6-7-8 महीने जो हैं उतना ही तो पढ़ना है, और अगर अभी आप देखेंगे तो अभी आपके पास करीब 3 महीने ही हैं, 3 महीने के अंदर कई वैकेंसी आ जाएंगे। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स टीम बैक टू बैक आपके लिए कंटेंट ला रही है, और अगर किसी प्रकार का डाउट है आपको तैयारी करने में या एग्ज़ाम को लेके, और किसी प्रकार का डाउट है जेएसएससी सीजीएल को लेके, तो बेशक आप हमें टेक्स्ट कीजिए, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।